यहाँ 9 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए सामान्य जागरूकता के प्रश्न और उनके उत्तर विस्तार से दिए गए हैं। 1. जनजातीय गौरव दिवस। प्रश्न 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? उत्तर जनजातीय गौरव दिवस। विवरण: ये दिवस पहली बार 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए 2024 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में एक विशेष समारोह आयोजित किया। 2. कीबोर्ड शॉर्टकट, कॉपी और पेस्ट। प्रश्न: किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? उत्तर Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। विवरण: ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट और अन्य डेटा को आसानी से डुप्लिकेट और स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। 3. MS वर्ड में मार्जिन सेटिंग। प्रश्न: MS वर्ड में एक पेज के मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जा सकता है? उत्तर पेज लेआउट टैब। विवरण: MS वर्ड में मार्जिन को सेट करने के लिए पेज लेआउट टैब का उपयोग किया जाता है, जहां से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। 4. अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। प्रश्न: अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? उत्तर म्यांमार। विवरण: पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन और तिब्बत, दक्षिण में असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी और इसकी राजधानी ईटानगर है। ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। 5. पोषण अभियान। प्रश्न: पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विवरण: यह अभियान 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को कम करना है, विशेषकर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में। 6. डेटा को व्यवस्थित करने का उद्देश्य। प्रश्न: हम डेटा को व्यवस्थित अरेंज क्यों करते हैं? उत्तर ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। विवरण: डेटा को इस प्रकार व्यवस्थित करना आवश्यक होता है जिससे उसकी पढ़ाई, विश्लेषण और उपयोग आसान हो सके। व्यवस्थित डेटा से सही निर्णय लेना और जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना संभव होता है। 7. ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित देश। प्रश्न: हाल ही में किस देश को अंधत्व ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है? उत्तर नाइजीरिया। विवरण: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नाइजीरिया को हाल ही में ट्रैकोमा, एक बैक्टीरियल संक्रमण जो अंधापन का कारण बन सकता है, से मुक्त किया गया है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 8. सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया समय। प्रश्न: सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रहीं? उत्तर 286 दिन। विवरण: सुनीता विलियम्स ने अब तक अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं, जिससे वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रमुख महिला अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इस पर लगभग 9 महीने बिताए थे। 9. मुगल वंश का तुर्की खलीफा से संबंध। प्रश्न: इतिहासकार सर हिंदी ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया है? उत्तर मुगल वंश। विवरण: इतिहासकार सर हिंदी ने मुगल वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़ा है क्योंकि मुगल शासक स्वयं को तुर्की के खलीफाओं से संबंधित मानते थे। 10. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ऑल्ट जोड़ टैब का उपयोग। प्रश्न: अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ऑल्ट जोड़ टैब दबाते हैं तो क्या होगा? उत्तर खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है। विवरण: ऑल्ट जोड़ टैब एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए कार्यक्रमों एप्लीकेशंस के बीच आसानी से स्विच करने के लिए किया जाता है। 11. सहकारी समिति के अनुच्छेद में संशोधन। प्रश्न: सहकारी समिति के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था? उत्तर सहकारी समिति की कार्यप्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए। विवरण: संसद द्वारा वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के कानूनी शासन में कई बदलाव किए गए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समिति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही संविधान में भाग I(b) को भी सम्मिलित किया गया। 12. अग्नियोद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास। प्रश्न: भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नियोद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? उत्तर देवलाली, महाराष्ट्र। विवरण: भारत और सिंगापुर ने 30 नवंबर 2024 को अग्नियोद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच अग्नियोद्धा अभ्यास का 13वां संस्करण था, जो 28 से 30 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसका 12वां संस्करण 2022 में भी इसी जगह पर आयोजित किया गया था। 13. जम्मू और कश्मीर में
सरकार का गठबंधन। प्रश्न, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी हुई है? उत्तर, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC और बीजेपी की गठबंधन सरकार। विवरण, जम्मू कश्मीर में चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 के बीच 3 चरणों में आयोजित किए गए थे। ये 2014 के बाद पहला विधानसभा चुनाव था। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इस चुनाव में JKNC 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि बीजेपी ने 29 सीटें जीतीं। 14. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025। प्रश्न, 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स -CCPI होल में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर, CCPI 2025 में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं मिला है। डेनमार्क 78.37 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है, जो इसमें सर्वोच्च स्थान है। विवरण, चौथा स्थान सर्वोच्च डेनमार्क, 5वां स्थान नीदरलैंड, 10वां स्थान भारत 67.99 स्कोर के साथ। यह सूचकांक कुल 64 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 15. बिना संगीत के प्रदर्शित होने वाला नृत्य। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? उत्तर, छऊ। विवरण, छऊ एक भारतीय लोक नृत्य शैली है जिसमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है। इसे बिना संगीत के भी प्रदर्शित किया जा सकता है, खासकर उन नृत्य रूपों में जो युद्ध और शारीरिक कौशल को दर्शाते हैं। यह पूर्वी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसके 3 प्रमुख रूप हैं: सरायकेला छऊ झारखंड, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, मयूरभंज छऊ ओडिशा। 16. भोलेनाथ तिवारी का संबंध। प्रश्न, भोलेनाथ तिवारी का संबंध कौन से विद्रोह से है? उत्तर, 1857 का सिपाही विद्रोह, पहला स्वतंत्रता संग्राम। विवरण, भोलेनाथ तिवारी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले स्थानीय सेनानियों में शामिल थे। 17. DPSP के अंतर्गत न आने वाला अनुच्छेद। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? उत्तर, प्रश्न में विकल्प में अनुच्छेद 88 दिया गया था, जो DPSP के अंतर्गत नहीं आता है। विवरण, DPSP भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। 18. शिशु मृत्यु दर IMR 2024। प्रश्न, वर्ष 2024 में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR लगभग कितना प्रतिशत था? उत्तर, 28 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। विवरण, इसका अर्थ है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 शिशुओं की मृत्यु हुई। तो यहाँ 9 जून 2025 को RRB NTPC के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए GK बार GS प्रश्नों का वन लाइनर संकलन और संबंधित अतिरिक्त तथ्य दिए गए हैं। 1. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी ने सरकार बनाई और कितने साल बाद? उत्तर, भारतीय जनता पार्टी BJP ने 27 वर्षों के बाद। संबंधित तथ्य, BJP ने 70 में से 48 सीटें जीतीं। वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। चुनाव 5 फरवरी 2025 को हुए और परिणाम 8 फरवरी 2025 को आए। 2. इसरो ने किस संस्थान में श्री S रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? उत्तर, IIT मद्रास। संबंधित तथ्य, इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। 3. अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? उत्तर, 65 kg। संबंधित तथ्य, उन्होंने फाइनल में हार का सामना किया, लेकिन सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को हराकर रजत पदक जीता था। 4. MS एक्सेल में नई फाइल न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? उत्तर, फाइल टैब। संबंधित तथ्य, फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद न्यू विकल्प चुनकर एक नई वर्कबुक बनाई जाती है। 5. मेंडलीफ ने तत्वों की उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? उत्तर, केवल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। संबंधित तथ्य, दिमित्री मेंडलीफ ने तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर ऊर्ध्वाधर कॉलम में व्यवस्थित किया था, जिन्हें ग्रुप कहा गया। उन्होंने आवर्तता के सिद्धांत के अनुसार सारणी तैयार की थी। 6. निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है? उत्तर, अरावली पहाड़ी। संभावित विकल्प, क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया संबंधित हैं। संबंधित तथ्य, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा हैं जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित हैं। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती हैं और इनका मेघालय से कोई संबंध नहीं है। 7. भारत का सबसे बड़ा पठार
किस भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भाग है? उत्तर गोंडवाना लैंड। संबंधित तथ्य दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड एक प्राचीन सुपर महाद्वीप था जिसमें भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे। 8 निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? उत्तर स्थानीय पेड़ लगाना। संबंधित तथ्य स्थानीय पेड़ लगाना पर्यावरण को स्थिर करने और मरुस्थलीकरण को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। इसके विपरीत अधिक चराई, वनों की कटाई और असंतुलित सिंचाई जैसी गतिविधियां मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं। 9 चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बादामी चालुक्य। उत्तर पुलकेशिन प्रथम। संबंधित तथ्य पुलकेशिन प्रथम वातापी के चालुक्य वंश का पहला शासक था और उसे इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उसने वातापी शहर की स्थापना की और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी संप्रभु स्थिति का दावा किया। 10 भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसका सतर्क प्रहरी वॉचडॉग माना जाता है? उत्तर भारतीय संविधान या मौलिक अधिकार यदि संविधान विकल्प में नहीं था। संबंधित तथ्य भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का सतर्क प्रहरी, संरक्षक या वॉचडॉग कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। 11 वर्ली चित्रकला में सबसे पहले एक लैप कोटिंग किया जाता है, वो किस चीज का होता है? उत्तर गेरू क्ले, गेरू मिट्टी। संबंधित तथ्य वर्ली चित्रकला में दीवार पर सबसे पहले गेरू मिट्टी की एक लेप लगाई जाती है जो पृष्ठभूमि के लिए लाल मिट्टी जैसा रंग प्रदान करती है। इसके बाद सफेद रंग से चित्रकारी की जाती है। 12 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? उत्तर बलिया। संबंधित तथ्य वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। बलिया, उत्तर प्रदेश उनमें से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहां की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा और उड़ीसा के कल्चर में भी समानांतर सरकारें गठित की गई थीं। 13 हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है? उत्तर संजय मल्होत्रा। संबंधित तथ्य संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव थे। इनका कार्यकाल 21 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया जिन्होंने 6 वर्ष तक पद ग्रहण किया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था लेकिन वर्तमान में मुंबई 1937 से है। RBI के 33 स्थानों पर कार्यालय हैं और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, MD पात्रा, श्री MR राव, श्री T रविशंकर और श्री स्वामीनाथन। 14 सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर ओडिशा। संबंधित तथ्य ओडिशा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को भारत का 107वां और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इससे पूर्व भीतरगणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था। 15 गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने किया था करवाया था? उत्तर रुद्रदामन। संबंधित तथ्य सम्राट अशोक के आदेश से उनके महान गुरु तशपत तसप ने इस सरोवर को फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद स्वराज्य के राज्यपाल सुविशाख ने शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण कराया। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश पर चक्रपालित ने इस झील का निर्माण कराया था। 16 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किससे संबंधित है? उत्तर गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। संबंधित तथ्य SDG जिसे सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें 2015 में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत अपनाया गया था। इनका उद्देश्य लोगों और ग्रह के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। 17 सहकारी समिति क्या है? उत्तर सहकारी समिति एक ऐसा व्यवसाय या संगठन है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण लोकतांत्रिक तरीके से उसके सदस्यों के पास होता है ताकि वे अपनी साझा जरूरतों को पूरा कर सकें। संबंधित तथ्य सदस्य इसके ग्राहक, कर्मचारी, निवासी या आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं जिनका सहकारी समिति के संचालन में दखल होता है। सहकारी समितियां स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर काम करती हैं।
भारत में अमूल और इफ़को, IFFCO जैसी कई प्रसिद्ध सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन बहुराज्यीय सहकारी समितियां मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज -MSCS अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होती हैं। 18 साउथ एशियन गेम्स 2025 की मेजबानी किसने की थी? उत्तर पाकिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद शहरों में। संबंधित तथ्य 14वें दक्षिण एशियाई खेल मूल रूप से मार्च 2023 में होने वाले थे, लेकिन कई देरी के कारण अब जनवरी 2026 में आयोजित किए जाएंगे। पाकिस्तान को दिसंबर 2019 में 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार मिले थे। पाकिस्तान ने पहले 1989 और 2004 में इस आयोजन की मेजबानी की है। इन खेलों में 7 दक्षिण एशियाई देशों भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मेजबान पाकिस्तान के लगभग 2672 एथलीट 37 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ RRB NTPC थर्ड शिफ्ट परीक्षा में पूछे गए GK बाय GS प्रश्नों के उत्तर और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। 1. शारदा सिंह को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? उत्तर भोजपुरी और मैथिली। महत्वपूर्ण तथ्य शारदा सिंह छठ के गानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं। उन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उनका प्रसिद्ध गीत उगा हो सूर्य देवता काफी लोकप्रिय है। 2. भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस तारीख को आती है? उत्तर 6 दिसंबर 2024। महत्वपूर्ण तथ्य 14 अप्रैल 2024 को उनकी 134वीं जयंती मनाई गई, जिसे अंबेडकर जयंती के तौर पर भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। 3. सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? उत्तर लाला लाजपत राय। महत्वपूर्ण तथ्य सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह जैसी स्थिति से बचने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय एक प्रमुख गरमपंथी नेता थे। 4. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2039 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? उत्तर 1.6 बिलियन या 160 करोड़। महत्वपूर्ण तथ्य राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुमान के अनुसार 2035 तक 1.6 बिलियन और 2060 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 5. मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण तथ्य 3 मई 2025 को ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस चुनाव में एंथनी अल्बानीज के नेतृत्व में पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 150 सीटों में से 94 सीटें जीतीं। 6. अकेमी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 किस बल या फोर्स से संबंधित है, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है? उत्तर नौसेना नेवी। महत्वपूर्ण तथ्य यह भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नौसेना अभ्यास है। 7. राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना किसने की थी? उत्तर MS स्वामीनाथन। महत्वपूर्ण तथ्य राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को भारत में किसानों की आत्महत्या जैसी समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 8. मोहनजोदड़ो में मिली ढाड़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी? उत्तर स्टीटाइट सेलखड़ी। महत्वपूर्ण तथ्य यह एक प्रकार का साबुन पत्थर था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। 9. वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? उत्तर महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण तथ्य यह आंदोलन मुख्य रूप से किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमींदारों के शोषण से मुक्ति और जमीन के अधिकारों की रक्षा की मांग के लिए शुरू किया गया था। 10. हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? उत्तर हिमाद्री, वृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय। महत्वपूर्ण तथ्य यह सबसे सतत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी लगभग 6000 मीटर है। इसमें माउंट एवरेस्ट, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी और कंचनजंगा जैसे प्रमुख हिमालय शिखर शामिल हैं। 11. किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? उत्तर 69वां संविधान संशोधन 1991। महत्वपूर्ण तथ्य इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239 को जोड़ा गया, जिसने दिल्ली को विशेष दर्जा दिया। आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। 12. निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? उत्तर वस्तु एवं सेवा कर GST। महत्वपूर्ण तथ्य GST
1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है, लेकिन व्यवसायों द्वारा एकत्र किया जाता है। प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्तियों या संस्थाओं पर लगाए जाते हैं। 13. ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य: ठुमरी एक अर्धशास्त्रीय संगीत शैली है। 14. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन किसने संभाला? उत्तर, कुमारगुप्त प्रथम। महत्वपूर्ण तथ्य: गुप्त वंश के प्रमुख शासक श्रीगुप्त, संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त थे। 15 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती थी? उत्तर, बंगाल के गवर्नर जनरल को। महत्वपूर्ण तथ्य: यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। 16. किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DP/SP के अनुप्रयोगों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 37। महत्वपूर्ण तथ्य: अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये राज्य के शासन के सिद्धांतों के रूप में माने जाते हैं। 17. शक शासक, जिन्हें स्किथियन भी कहा जाता है, वो किस क्षेत्र से आए थे? उत्तर, मध्य एशिया। महत्वपूर्ण तथ्य: वे खानाबदोश पूर्वी ईरानी लोग थे जिन्होंने यूरेशियन स्टेप और तारिम बेसिन में निवास किया था। 18. स्मिथ ऋण योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई एक विशेष प्रकार की योजना है? उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक SBI। महत्वपूर्ण तथ्य: SBI ने महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता के लिए ये योजना लॉन्च की थी। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 19. किस आयु वर्ग में भारत में बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितनी है? उत्तर, 3.2%। महत्वपूर्ण तथ्य: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के बीच भारत की बेरोजगारी दर 3.2% रही। 20. संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से। महत्वपूर्ण तथ्य: यह अधिनियम 2019 में आया था। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया और लोकसभा व विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। साथ ही इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। 21. कंप्यूटर में किस सुविधाओं के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन की एक ही फाइल को जल्दी आसानी से एक्सेस या क्रिएट किया जा सकता है? उत्तर, क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस। महत्वपूर्ण तथ्य: क्विक एक्सेस टूलबार विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर में एक उपयोगी सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अक्सर उपयोग की जाने वाली फाइलों और फ़ोल्डरों तक त्वरित पहुंच प्रदान करती है। 22. MS ऑफिस 365 में किसी टेक्स्ट से फिजिकल फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? उत्तर, कंट्रोल जोड़ स्पेस बार। महत्वपूर्ण तथ्य: यह शॉर्टकट टेक्स्ट से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट रंग और आकार जैसी सभी मैनुअल फॉर्मेटिंग को हटा देता है। 23. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की? उत्तर, 48,000 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण तथ्य: स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को भारत के 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। प्रत्येक चयनित शहर को केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की सहायता मिलती है। 24. उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में स्कूल स्तर पर कौन सी नई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं? उत्तर, PM श्री स्कूलों में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। महत्वपूर्ण तथ्य: ये प्रतियोगिताएं छात्रों में खेल भावना और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थीं। 25. किस गीत को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? उत्तर, नाटू नाटू RRR फिल्म। महत्वपूर्ण तथ्य: यह गीत ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गीत भी है। इसे 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर दोनों मिले। 26. दामोदर नदी कौन से पठार से निकलती है? उत्तर, छोटा नागपुर पठार, झारखंड। महत्वपूर्ण तथ्य: दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि ये अक्सर विनाशकारी बाढ़ लाती थी। अब दामोदर घाटी परियोजना के तहत इस पर कई बांध बनाए गए हैं।